दुर्योधन रानी भानुमति की बात को सुनकर के कहता है कि दुशासन तुम जाओ और कहीं पानी का स्नान देख करके कोई जति सती रसी महरसी हो उनको दाएं बाएं कर दो और रानी भानुमति को स्नान करने का समय हो चुका है। दुशासन ये बात को सुनकर के वहां से चलता है और चलता चलता निर्मल सुंदर घाट पानी का जिसके ऊपर तंबू तन रहे थे, स्नान ध्यान कर रहे थे। उस समय का स्नान था रति और सतियों का। दुशासन जाकर के कहता है कि ये तंबू किसके हैं? बोले ये तंबू गंधर्वों के। बोलो तुम्हारा मैन अध्यक्ष कौन है? बोलो वो सामने बैठा। क्या नाम है उसका? चित्रसेन गंधर्व। किसका पुत्र है? इंद्र का। आप कौन हो? हम उनके हम साथी उनके भाई हैं। हम गंधर्व वंश में जन्म लिए हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है। हम यहां बैठे हैं। चलता चलता दुशासन चित्रसेन गंधर्व के पास में जाता है और कहता है कि वो चित्रसेन गंधर्व सेना का सदस्य, तू मुझे पहचाना? बोलो किमी कौन जानियो? कौन जाने? बोलो ना। जिसको पूरा भारत जानता है और तू नहीं जानता? बोलो मैं नहीं जानता हूं। तू कौन है? मैं सयोधन का छोटा भाई दुशासन। बोलो वो जू बता। देखा चाय ने थोड़ी सी डोडी कर लेना। आया करें एक बगल में। दोबारा बता तू कौन है? मैं दुशासन हूं, दुर्योधन का भाई। दुर्योधन का भाई? बोले हाँ। बताइए क्या काम है? बोलो रानी भानुमति ने आएगी, स्नान घाट खाली कर दो। क्या कहा? रानी भानुमति ने आएगी, घाट खाली कर दो। हाँ। तू दुशासन है? बोले हाँ। बोले तू दुशासन है? बोले हाँ। तो बोला आया जैसा वापस चला जा। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। गंधर्व तू क्या कह रहा है? बोलो मैं सच कह रहा हूं। तुझे ये धरती माता नहीं निकली, तेरे अग्नि लाग करके भस्म नहीं हुआ। ये तेरे दोनों हाथ साबुत हैं, ये गल करके पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़े। तेरी काया में कोढ़ नहीं निकला। तू वही दुशासन है जो भरी सभा के बीच में पांचों पांडवों की महारानी पंचाली, जिस समय वो खुल्ला केस रजू सल्ला स्त्री को पकड़ करके तू भरी सभा में लाया था। ये तेरे दोनों हाथ और तेरी जिह्वा, तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। न्यायी मुंड मूरख, चला जा यहां से। ओए गंधर्व तू क्या बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूं। तुम जैसे नीच अन्यायी तेरा भाई जीवतमान है जो पांचों पांडवों की महारानी का अपमान करने के लिए दुशासन बात करी थी माड़ी, और तुझे ऑर्डर दिया कि इसे पंचाली को कर दो नगन हुगाड़ी और मेरी जिंघा के ऊपर बिठा दो। क्या उसके दोनों पैर साबित है? चला जाए यहां से मूर्ख। इस घाट के ऊपर स्नान करने का 4 समय होते हैं। पहला समय होता है देवी और देवताओं का। दूसरा स्नान करने का समय होता है ऋषि महर्षियों का। तीसरा स्नान करने का समय होता है गंधर्वों का। और चौथा स्नान करने का समय होता है वो इंसानों का होता है, जिसमें धर्मराज सत्यवादी जैसे नहाएंगे। तेरा जैसा पापी को नहाने से जल भी सूख जाएगा। चला जाए यहां से। दुशासन को छोटो सो मुंड होगो, बोली बंद होगी और धीरे धीरे वापस आता है और आकर के दुर्योधन से कहता है कि दुर्योधन कहता है कि क्या हुआ? जब उसी समय
दुशासन दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन कर्ण शल्य शकुनी सो भाइयों सुनो, चेतर सैन गंधर्व गंधर्वों की टोली सारी सेना कर उस घाट को पर कब्जा कर रखा है। और ये कहा उन्होंने कि स्नान करने के 4 समय होते हैं, तुम्हारा समय तो दिन सरातल को जाएगा, उस समय होगा तुम तो राक्षस हो, तुमसे जो अच्छा राक्षस भी है। मुझे राक्षस कहा, मुझे अनंत प्रकार की परिभाषा बोली। जब दुर्योधन कहता है कि आप सेना को तैनात की जाए, सावधान सावधान होकर के, और शंख बजाते हैं, और शंख की ध्वनि गंधर्व सेन चेतर सेन गंधर्व के कानों में जाती है। चेतर सेन गंधर्व बग हंस करके कहता है कि आप भी सावधान। उधर से गंधर्व भी सावधान हो जाते हैं। दुर्योधन की सेना घाट के ऊपर जाती है और जब कहती है कि ओ चित्तर सेन गंधर्व घाट खाली करो, हमारी रानी स्नान करेगी। बोलो ये चिड़ी बैठ क्या सुडवाली को न्या, ये काका का बेटा को ना क्या ने 12 साल को वनवास पांडवान दे दीजिए, माने भी दे दोगे। ये तो खेड़ी का खूंट है, इसके तो बंधे हुए हैं, ऐसा आगे पग मना उठा लीजिए, नहीं तेरा बहुत बुरा हाल होगा दुर्योधन। बोलो सावधान, बोलो सावधान। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर शल्य शकुनी कर्ण अनंत योद्धा जान बचा करके भागते हैं। और जब चित्तर सेन गंधर्व कहता है तो क्या तो गंधर्व कह रहा था और क्या कह रहा हूं कि खड़ी खड़ी सेना सुन रही थी। दन की बंदी ये कर लो दरिया दन की बंदी, मुन मेरो बाप कयो की बंदी बनाकर मेरा हरत में जाओ, और हरत का डंडा के बहादुर के गुलवा गाठ ले गावो, और या अथना पर मैं फूलो माल खा कर जाऊं फिरो सभा में सुन ठायो छ बिहड़ो, और अब ऐ दरिया दन को कर दोगी सा गहड़ो, और बहुत जोर को देख पड़े छे ऐडो, और या पंडवा के मारे जुआ में रोब गयो छे।
मोटी खेच जब की करया छागी सोटी दरिया दन की सूती वेगी चोटी करण निंगा आयो को न्या जब दरिया दन के बुद्धि में कारो में कयो दरियो दन गंदर फांस बहुत जोर सी दरिका ये गंदर फल बा मैं देख कमाल तो करिका दरियो दन सब कुछ भूल गो हर तकी पीनड़ी में पैर पयो दरिया दन में गए चित्र सैन का हर तमय सुन तर दीनो ठहारे रस्सी को बठ दीनो जब खेचे बेड़ो वे घो पार लेर चाल पड़ा दरिया दन ने बानवती की आँखा मानी रबयो देखा और यादव भी गाँव के सुनने डाका गीत पण आको डोलो मारो डोलो एक जगह छो जना मेरा काका की का बाप की बैठा उठ ची जंदारा को सुन लागोड़ी ठीक है की मम्मी मेरा बाप की बावज लागे का कर मुँह को सीर बड़ो देख ले मेरे माय में कमी को न्या दो न्या की सुनवो सकल मी ले अरे मेरा बाप की वो लाड से को न्या खेचे रूसे आई को कम लखी ले अरे तू आई को पकस मना ले लीजे या गुजरा कोई काम जचो ताने अरे मेरा बाप ने बोलो मेरा सुन रखे तो माने अरे मेरा बाप को ये दिया बड़ा बाबा ने अमेरिका से बीज दियो
लगे धीरे अरे या आदो गुजर आदो सेना हीरे अरे समय आवली जानी या खेचे काकड़ सुवाली को ना मेरी डाणी को वे बासी सुन लागे छे धीरे अरे माई ने बूझी ईमानदारी से अगर कहीं को मोती की डाणी ठेकला की डाणी दोना को देख बतायो सीर अरे माई बोली मेरा बाप ने संतान को नावेरी फूट गयो तके तीर अरे जना बोली तेरा देवर से दो बात कर ले या दिल्ली में नाम करो समझ गया होगा।